तो नमस्कार भाई लोगों, वेलकम टू ग्रुप स्वैग। वीडियो में स्वागत है आप सबका। सबसे पहले तो आप ये सब कुछ जो तस्वीरें मैं लगा रहा हूँ, आप इन सबको देखिए, एक एक करके मैं लगाऊंगा यहाँ पर। आप देखिए, ये सब जो बेंगलुरु में स्टैम्पेड हुआ उसी की कुछ तस्वीरें हैं। मैं इस वाकये पर, इस इंसिडेंट पर मैं बस यही कहूँगा कि यहाँ पर कोई दूध का दूल्हा नहीं है, कोई यहाँ पर अच्छे नहीं है। आरसीबी के ऊपर भी केस फाइल हुआ है, उन पर बाकायदा सेक्शन में पढ़ के बताऊंगा कौन कौन से सेक्शन लगे हुए हैं, बताऊंगा आपको। तो उन पर भी केस रुजू हुआ है। जैसे मैंने बोला कि धारा 105, 123 आप अपराध संख्या है ना, प्राथमिकी जो फर्स्ट क्राइम का जो सेक्शन है 1, 2, 3, उसके बाद 105 सेक्शन 125, 132, 121 और 35 के साथ साथ पता नहीं और कितने कितने भाई लगा दिए गए हैं। भाई इतने सारे सेक्शन धारा में लगा दिए गए हैं उन पर इल्जाम। और आरसीबी की यहाँ पर भी गलती थी। एक तो मैं क्या गलती थी, पहले सबसे पहले वो बताऊंगा। सबसे पहले जो रोड शो होना था, वो सबसे पहले रोड शो कैंसिल करवा दिया गया। एयरपोर्ट पर जब उतरी, वहाँ पर जो आरसीबी की टीम है, वहां पर वो रोड शो कैंसिल कर दिया गया क्योंकि पब्लिक यहाँ पर, और फ्री पासेस भी पड़ रहे थे, फ्री टिकट्स भी थे, जिसके वजह से। और चिन्नास्वामी की कैपेसिटी आपको पता है सिर्फ 35,000 है। कल के मैं न्यूज देख रहा था कि 6 लाख के करीब दिखा रहे हैं। हालांकि 6 लाख की भीड़ नहीं थी, लेकिन 2.5 लाख 3 लाख के ऊपर तो भीड़ जरूर ही थी। ये तस्वीरें देखकर बहुत डर लग रहा है, कोई मजाक वाली बात नहीं है। और जब स्टैम्पेड हुआ तो भगदड़ मची और लोग क्रश हो गए, 11 लोग मर गए। लोग उठा उठा कर भाग रहे थे, पुलिस वाले लोगों को लेकर, बच्चों को लेकर। बहुत कम एज के लड़के लड़कियां थे, 18 से 35 के नीचे, मतलब 18 से ऊपर 35 के नीचे वाले लड़कियां थी, लड़के थे। दुखद वाली बात तो वही है। तो सबसे पहले तो उन जिन लोगों की जान चली गई और 25 से ज्यादा लोग घायल हो गए, और बहुत दुख की बात है ये। और जितनी इस बारे में माजरत की जाए, और गलती यहाँ पर मैं बोलूँगा आरसीबी की भी है, और प्रशासन की भी है, गवर्नमेंट की भी है, और जो इतनी सारी भीड़ इकट्ठा हुई उनकी भी गलती है। क्योंकि चलो 18 साल बाद आरसीबी जीती जरूर, लेकिन इतना क्या क्रेज कि आप पेड़ के ऊपर चढ़ रहे हो, 70-80 फीट के पेड़ के ऊपर चढ़ रहे हो, अगर गिरोगे तो बचाने वाला कोई नहीं है। कोई बस के ऊपर चढ़ा हुआ है, कोई स्टेडियम के ऊपर, बहुत ही ऑकवर्ड पोजीशन में थे। जब लाठी चार्ज हुआ तो तितर बितर हुई भीड़, उसी के चक्कर में स्टैम्पेड हुआ और कुछ लोग घायल भी हुए और मर भी गए 11 लोग। जिस तरीके से फूट फूट कर रो रहे थे फैमिली वाले, और जिस तरीके से डीके शिव कुमार, वो जो शिव कुमार थी, उनका जो रिएक्शन आया वो भी कुछ अटपटा था। वो बोल रहे थे कि नहीं, ये हमारी कोई गलती नहीं, अनएक्सपेक्टेड थी भीड़ और ओवर क्राउडेड था, हमने इतना एक्सपेक्टेड नहीं किया था। उन्होंने तो पल्ला झाड़ लिया भाई। तो लोगों की जान की कोई कीमत नहीं। तो जो जीते यहाँ पर, कोई करोड़ों रुपए मिले आईपीएल में विराट कोहली को, चलो विराट कोहली को छोड़ ही दो, लेकिन जो जूनियर लेवल के रजत पाटीदार, जितेश अग्रवाल, इवन भुवी ऑल्सो, इन लोगों को कितने पैसे मिलेंगे? कोई यहाँ से अब इंग्लैंड जाएंगे, कोई क्या कहाँ मिलेगा, लेकिन उन मालामाल हो गए। लेकिन जिन लोगों को बस एक दीदार के लिए, एक झलक के लिए आए हुए थे वहां पर, उनके तो भाई घोड़े लग गए ना। अब साथ ही साथ कुछ पुलिस ऑफिसरों को भी सस्पेंड किया गया। जैसे मैंने बोला कि बहुत सारे डीएसपी, एसपी वगैरह जो हैं, उनको भी सस्पेंड कर दिया गया, और आदेश दिया गया है कि जो पुलिस अधिकारी हैं उनको निलंबित करने का आदेश दिया गया है। जो सिद्धरामैया है, मुख्यमंत्री है कर्नाटका के, और सिद्धरामैया ने पुलिस की और आरसीबी और डीएनए इवेंट मैनेजमेंट जो थे एजेंसी और केएसए के प्रतिनिधियां गिरफ्तार करने के लिए भी उनको भी कहा गया है। और जो एक सदस्य आयोग की टीम जो 30 दिनों में रिपोर्ट सौंपेगा, और एक कमेटी भी गठन की गई है। चलो देर आए दुरुस्त आए। कर्नाटक सरकार की बृहस्पतिवार को उच्च न्यायालय में सूचित किया गया। यहाँ पर चिन्नास्वामी स्टेडियम के सामने मची भगदड़ के जांच आपराधिक जांच विभाग। तो ये तो सिर्फ न्यूज है जो मैं पढ़ के ही सुना रहा हूँ, लेकिन इससे कहीं अधिक मैटर जो है वो सीरियस है। हम जिन लोगों को सीरियस नहीं लग रहा है उनके लिए ये है। और सिर्फ इतना ही नहीं, पुलिस के ऊपर तो केस चला, आरसीबी के ऊपर भी फाइल की गई है। आरसीबी भी 10-10 लाख देगी और गवर्नमेंट भी देगी। और जितनी आसान ये चीज समझी जा रही थी उतनी आसान है नहीं। तो खैर, आई होप जो मृतकों को ये मुआवजा दी जाए, उसमें वो लोग थोड़े से और पैसे ऐड किए जा सकते हैं और उनके लिए दुख ही प्रकट कर सकते हैं, संवेदना प्रकट कर सकते हैं। यही है।
और क्या कह सकते हैं, बस दुख ही प्रकट कर सकते हैं। और उसके बाद आज शुभमन गिल और गौतम गंभीर भी, आज उनका भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आया। इंग्लैंड की जो 6 तारीख को कल ही रवाना होने वाली टीम है उसके ऊपर उन्होंने दिया, और उनको विराट कोहली के बारे में, रिटायरमेंट के बारे में पूछा गया, रोहित शर्मा के रिटायरमेंट के बारे में पूछा गया। शुभमन गिल ने बोला कि ऑफकोर्स हम भावुक थे, लेकिन आगे चलकर हम बिल्कुल नर्वस नहीं है, हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। हालांकि प्रेशर वाले सवाल पर गौतम गंभीर ने जरूर बोला कि प्रेशर तो होता ही है, हमेशा होता है। और रोड शो वाले विवाद पर जब उनसे सवाल किया गया कि मैं हमेशा रहता हूँ, मतलब रोड शो के अगेंस्ट रहता हूँ, 11 मैं तो कभी नहीं चूज करूंगा कि 11 लोगों की जाने जाए, और 11 जान की कीमत बहुत होती है। और अगर आपके पास प्रॉपर नहीं है, मतलब उस तरीके की सिचुएशन कंडीशन नहीं है, तो आपको रोड शो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और रोड शो कैंसिल कर दिया था आरसीबी ने, जो पब्लिक को मालूम नहीं था सबसे पहले। इसके वजह से वो कंफ्यूज हो गए, बस के ऊपर आए। उसके बाद कुछ लोगों को स्टेडियम के बारे में मालूम, फिर स्टेडियम के ऊपर गए, तो वहां से जब पुलिस थोड़ा सा फिक्र होता है, जब ये सब हुआ तो मैं बात कर चुका हूँ। तो लेकिन गौतम गंभीर और शुभमन गिल दोनों अफर्मेटिव है, दोनों काफी होपफुल है कि इंग्लैंड में उनकी टीम अच्छी प्रदर्शन करेगी। और इस बीच इंग्लैंड ने भी अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया। इंग्लैंड स्क्वाड कुछ ऐसी है, बेन स्टोक्स कैप्टन है, शोएब बशीर है स्पिनर, जाकिब बैथल, हैरी ब्रुक, ब्रायडन खास, सैम कुक, उसके बाद जैक क्रॉली, बेन डकेट, जैमी ओवर्टन, ओली पोप, जो रूट, जेमी स्मिथ, जो स्टन और क्रिस वो। उन्होंने बोला कि बेन स्टोक्स कैप्टन है और विकेट कीपर जेमी स्मिथ है, तो उनका भी टीम काफी जोशो खरोश लबालब है और लबरेज है। और जैसे मैंने बोला कि शुभमन गिल बोल रहे हैं कि मैं हमारे प्रेशर नहीं है, गौतम गंभीर प्रेशर तो होता ही है, लेकिन हम बिठाएंगे टीम कॉम्बिनेशन। और जसप्रीत बुमराह के ऊपर उन्होंने बोला कि वो 3 ही टेस्ट मैच के लिए अवेलेबल रहेंगे। और ये अब सवाल है कि वो जसप्रीत बुमराह को कैसे यूज करेंगे, कौन से टेस्ट मैचेस में यूज करेंगे। और 6 तारीख को मतलब कल ही रवाना होगी, कल 6 तारीख है, तो कल रवाना होगी इंग्लैंड की टीम, इंग्लैंड के लिए हमारी भारतीय टीम। तो उनको शुभकामनाएं। और यही कुछ था, और मैं 1 दिन का ब्रेक लिया था क्योंकि आईपीएल खत्म हुआ था। अब मैचेस खत्म होने तक 11:30-12 तक इंतजार करना नहीं पड़ेगा, ये खुशखबरी है। लेकिन दुख की घड़ी ये है कि ये जो आरसीबी है, रॉयल चैलेंज ऑफ ब्लड, जो ब्लडी चैलेंज हो गया आरसीबी का, आरसीबी रॉयल चैलेंज ऑफ ब्लड, तो ये थोड़ा सा देखने में मतलब दुख हुआ कि बहुत सारे लोग स्टैम्पेड की वजह से अपनी जान गंवाए, कुछ घायल भी हो गए। आई होप ऐसा बाद में आगे चल के ना हो। और रोड शो कैंसिल भी हो गया था, पब्लिक को पता भी नहीं था, तो पब्लिक भी जिम्मेदार है यहाँ पर, गवर्नमेंट भी जिम्मेदार है, पुलिस प्रशासन सब मिलके, और आरसीबी भी यहाँ पर कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। जब आपने रोड शो कैंसिल किया तो आपने इत्तला भी नहीं किया, उसके बाद सेलिब्रेशन वहां पर चल रही थी, लोग यहाँ पर मर रहे थे, वहां पर सेलिब्रेशन जारी थी, तो उनकी भी जिम्मेदारी थी कि वो इस चीज को कंडेम करे। हालांकि उन्होंने कंडेम किया था, मैं लगाना भूल गया अभी विराट का, और आरसीबी की जो ये थी, जो उनकी मैनेजमेंट है, उन्होंने भी ट्वीट किया था बाद में इंस्टाग्राम पर। तो यही कुछ है, तो लेखा जोखा है। तो वीडियो एनालिसिस आपको कैसे लगे, आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, भारतीय भाई को सपोर्ट करते रहें, और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, गुड नाइट।